हम्म, ठीक है। गुड मॉर्निंग आरएम्स। वेलकम फ्रॉम टेली सॉल्यूशंस। आज के आरएम सेशन में आपका स्वागत है। हम 2 मिनट रुकेंगे ताकि बाकी सारे लोग ज्वाइन कर पाए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स एंड वी विल स्टार्ट एट 10:35। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। संजय शुक्ला जी है जो कि जोनल जीटीएम है। So I would request Sanjay ji to start sharing on the GST and tagging of customers. So Sanjay, over to you. Good morning, everyone. Uh, I hope you're able to hear me. Yes. Can't we can confirm Audible. I'm audible. Audible. Okay. Just keep a check on the participants because waiting room enable हो गया है, तो उसकी वजह से जो participants है वो waiting room में जा रहे हैं. So just keep on admitting all the participants जो भी आ रहे हैं नए, ठीक है? ओके, सो बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कस्टमर टैगिंग फॉर द एनुअल टर्नओवर। तो जब हम लोग सीएससी भर रहे हैं या फिर जब हम लोग सीरियल नंबर्स चेक कर रहे हैं, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में बिजनेस टर्नओवर करके एक टैब है, एक बटन है। तो उसमें हम लोग
उनका जो टर्नओवर है वो स्पेसिफाई करते हैं बिजनेसेस का। ओके, तो जब हम लोग बिजनेस टर्नओवर अपडेट कर रहे हैं ना, ओके, तो इससे हमें आने वाले टाइम में दो चीज़ों पे फायदा हो रहा है। एक तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे कितने कस्टमर्स हैं अभी के लिए जो 5 CR के ऊपर हैं, ओके, और सेकेंडली उनमें से कितने हैं जो टैली ERP 9 पे यूज हैं और कितने हैं जो टैली प्राइम में हैं बट इनएक्टिव TSS है। ओके, और एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं मैं उसके अंदर, थर्ड पॉइंट, कि हम लोग उनको प्रोएक्टिवली ये बता पाएंगे कि सर आपका जो TSS है वो एक्सपायर होने वाला है और आपका जो TSS एक्सपायर होने के बाद आप ई इनवॉइसिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो आपको वो प्रोएक्टिवली बताने का एक मौका उनको मिल जाएगा अगर टर्नओवर टैगिंग जो है वो सही से हुआ है तो। ओके, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम हियर, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग टैगिंग करते जाएंगे आपके सिस्टम में ही रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हो जाएंगी और उसको हम लोग QAU के साथ में मर्ज कर लेंगे एंड वी विल बी एबल टू नो कि ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनका क्वार्टरली एक्टिव यूजर्स भी हैं और जिनका टर्नओवर भी 5 CR के ऊपर है और वो क्या वो टैली ERP 9 यूज कर रहे हैं। अगर वो यूज कर रहे हैं टैली ERP 9 तो हम उनको माइग्रेशन के लिए बोल सकते हैं, टैली प्राइम में जाने के लिए। और अगर उनका TSS एक्सपायर्ड है तो हम उनका TSS कर सकते हैं। ओके, सो मैंने एक डेटा ऐसे ही पिक किया था एक दिन पहले, तो मुझे ऐसा पता चला कि करीबन 4600 तीन मतलब ऐसा डेटा है जो टैली ERP 9 पे है। ओके, इसमें से कुछ के सीरियल नंबर एक्सपायर भी हो सकते हैं बट ये हमारे लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट हो जाता है। ओके, और टैली प्राइम एक्सपायर्ड लाइसेंस, तो ये अभी मैंने केवल 5 CR एंड अबव को ही लिया हुआ है। ओके, तो 5 CR एंड अबव एट दिस मोमेंट अपने को क्योंकि हमने टैगिंग बहुत कम करी हुई है इसलिए हमें ये नंबर्स जो है वो बहुत कम दिख रहे हैं। ओके, अब जैसे जैसे आपके टैगिंग जो है वो बढ़ते जाएंगे ये नंबर्स जो है ये आपको और ज्यादा दिख सकते हैं। दीज आर अपॉर्चुनिटीज बेसिकली जिसको आप बहुत ही आसानी से परस्यू कर सकते हैं और आप क्लाइंटल्स को अपने कनेक्ट कर सकते हैं कि सर आपका TSS एक्सपायर्ड है या आप टैली ERP 9 यूज कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि ये कंप्लायंस से रिलेटेड है तो आपको करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। उसको टैगिंग कैसे करना है, अब आया आवाज जाके साला के जुड़े। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो उसको टैगिंग कैसे करना है, ये जब आप CSC भरते हैं तो वहां पे भी आपको बिजनेस टर्नओवर दिखाई देता है। सो यू कैन पुट इट देयर और यू कैन गो टू द सीरियल और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स है, बिजनेस डिटेल्स, वहां पे भी आप इसका बिजनेस टर्नओवर जो है वो भर सकते हैं। तो वहां पे 4-5 फ्लैग हैं, 1 to 5 crore, 5 to 10 crore, 10 to 20, 10 to 50 crore, 50 to 100 एंड 500 एंड प्लस ऐसे करके। तो उसमें से आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में एक रिपोर्ट आपकी बनती रहेगी कि आपके कितने कस्टमर्स हैं जिनका TSS एक्सपायर्ड हो रहा है और जिनका टर्नओवर जो है वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर है। सो इससे क्या होगा कि आपके लिए वो कनेक्ट करना इजी हो जाएगा कस्टमर्स के लिए भी और इससे आपकी जो सेल है वो भी काफी इम्प्रूव हो जाएगी बिकॉज दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स। ठीक है, तो बिजनेस टर्नओवर जो है आपको कहाँ टैगिंग करना है वो आपको पता ही है। अगर किसी को नहीं पता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, आई विल शेयर दैट। पार्थ, कैन यू हियर मी? Yes, Sanjay. Okay, so should I show that where to mark the business turnover? So actually we have some limited time. So in the So next session we can show that process. Uh, for today we have another two topics for all the RMs and we'll go through this very shortly.
in next 10 minutes. Is ठीक that है, fine? एब्सोल्युटली. सो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म दैट जितने भी कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनके जो टर्नओवर है ना, प्लीज उसको मार्क करते रहिए सिस्टम में, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, और आपको उससे बहुत ज्यादा लेवरेज मिल सकता है. ओके, सो प्लीज कीप डूइंग दैट, and you can take help of your BM if you need anything, and that's it. So over to you, Parth. Thank you so much, Sanjay. So I will share my screen. Please confirm आप स्क्रीन को देख पा सकते हो? Yes, Yes. सो आज का yes, हमारा जो sir. सेशन है RM प्रोडक्टिविटी कैप्सूल, उसको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने पिछले साल भी किया था और उसको Q4 में बहुत ही एग्रेसिवली हमने पुश किया था. सो आज का जो सेशन है उसमें 2 पॉइंट्स है. सबसे पहला पॉइंट है इनवॉइसिंग 3.0.1 के बारे में. सो नॉर्मली अभी 3.0 को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इनफैक्ट. करेक्ट. सो काफी सारे कस्टमर्स 2.1 यूज कर रहे हैं, काफी सारे 3.0 यूज कर रहे हैं. सो कई बार हमने ऐसा सुना है कि 2.1 जो यूज कर रहे हैं, उस कस्टमर्स को हम पिच करने जाते हैं कि अब 3.0 में वो कैसे कन्वर्ट हो, और उसमें से काफी सारे यूजर्स जो है वो इनवॉइसिंग यूज कर रहे हैं. राइट. सो अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि जो भी यूजर्स है उनको इनवॉइसिंग के बारे में 3.0 में कॉन्फिडेंस दिलाना है. सो ये कॉल है, एक छोटा सा इंटरेक्शन है कि RM फोन करते हैं कस्टमर्स को कि क्या उनकी इनवॉइसिंग स्मूथ चल रही है टैली में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कुछ एरर्स तो नहीं आ रहा है, और उनके सारे इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो. राइट. सो टैली 2.1 यूजर्स तो काफी टाइम से यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत यूज टू है. बट अभी आपके लिए एक चैलेंज ये भी है कि उनको उतना ही जो यूज टू हो गए 2.1 वर्जन से, उतना ही कॉन्फिडेंस उनको 3.0 पे आपको दिलाना है. तो वो आप कैसे दिला सकते हैं? तो उसके लिए हमने एक वीडियो सीरीज क्रिएट किया है. वो वीडियो सीरीज का लिंक है, वो मैंने यहाँ पे इस PPT में डाला हुआ है. सो यहाँ पे ई इनवॉइसिंग में कॉमन 19 तरह के सिचुएशंस होते हैं जिसमें काफी सारे कस्टमर्स को ई इनवॉइस जनरेट करना होता है. सो हमने वही सारी सिचुएशंस को कवर किया है, और वही सिचुएशन को हम कस्टमर तक लेके जा सकते हैं जो 2.1 में ई इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उनको ये हम विश्वास दिला पाएंगे, उनको ये ट्रस्ट दिला पाएंगे कि जिस तरीके से वो 2.1 में इनवॉइस जनरेट करते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस 3.0.1 में भी अवेलेबल है. सो यहाँ पे आप उनको कॉल कर सकते हैं छोटी सी, और कॉल के एंड में ये जो लिंक है वो भी आप उनको शेयर कर सकते हैं. अगर आप ये लिंक में जाएंगे तो आपको यूट्यूब पे ऐसा स्क्रीन आएगा जहाँ पे सारे वीडियोस है, उसका लिस्ट है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे 20 वीडियोस का लिस्ट है. सो सारे वीडियोस जो है वो कस्टमर अपने हिसाब से देख सकते हैं. उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है, कौन सी तरह की सिचुएशंस है उसका लिस्ट भी यहाँ पे PPT में दिया है. जैसे सिंगल इनवॉइस जनरेट करना, बल्क इनवॉइस जनरेट करना, with e-way bill करना, with additional charges, with TCS, with services with items, RCM, credit note, debit note, export with IGST, without IGST, export with e-way bill, bill from, ship from, bill to, ship to. ये सारे सिचुएशंस यहाँ पे कवर है जो नॉर्मली आप सबसे सुनते हैं. सो यही चीजें अगर हम टैली 2.1 यूजर से लेके जाएंगे, सो हमारे लिए अपग्रेड माइग्रेशन के जो चांसेस है 3.0 वर्जन में वो काफी हद तक बढ़ सकते हैं. सो ये एक पॉइंट है जिसको आप टैली 2.1 यूजर्स को बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं इनवॉइसिंग के बारे में. उसके बाद दूसरा एक नया Sanjay, फीचर. can you please backslide, please? यस. Yeah, thank you. सी ये जो PPT हम आपको भेज देंगे आपके रेफरेंस के लिए. सो रेस्ट अश्योर्ड, आपको ये PPT दिया जाएगा, आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं आपके Thank you इंटरनल. so much, sir. उसके बाद
दूसरा पॉइंट आज का लेते हैं। सो टैली प्राइम 3.0.1 में एक नया बटन आया है GSTR1 में। उसके पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब भी हम हमारे कस्टमर्स GSTR1 का टाइमिंग होता है तो वो हमसे फोन करते हैं कि सर जीएसटी में जब भी फाइलिंग करते हैं तो GSTN का बड़ा एरर आता है और वो बाद में पता चलता है। जब हम जीएसटी वेबसाइट पे फाइल करते हैं या सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं तब कोई सॉफ्टवेयर हमें बताता है या तो जीएसटी पोर्टल एरर फेंक देता है कि ये जीएसटी नंबर गलत है या तो इनवैलिड है। करेक्ट। तो टैली प्राइम में क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें वो एरर जो है वो अपलोड करने से पहले या तो किसी को डेटा भेजने से पहले ही हम बता सकते हैं। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप टैली प्राइम 3.0.1 का वर्जन देखेंगे उसमें अगर GSTR1 रिपोर्ट में जाएंगे तो वहां पे एक नया बटन आप देख पाए। जैसे GSTR1 में जाते हैं, GSTR1 में जाते ही आप राइट हैंड साइड देखेंगे, ये उसका स्क्रीन है। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड F6 का एक नया बटन है अपडेट पार्टी GSTN, जो वर्जन 2.1 में नहीं अवेलेबल था। यहाँ पे GSTR1 रिपोर्ट में जैसे ही अपडेट पार्टी GSTN करेंगे तो जितनी भी पार्टीज यहाँ पे अवेलेबल है पर्टिकुलर GSTR1 में, वो सारी पार्टीज का लिस्ट जो है वो स्क्रीन में आ जाएगा और उसी स्क्रीन से वैलिडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे GSTR1 का जो डेटा है वो भेजने से पहले या तो एक्सपोर्ट करने से पहले बिजनेसेस जो है वो खुद यहीं से टैली प्राइम से ही जितनी भी पार्टीज GSTR1 में अवेलेबल है, जिनके ट्रांजेक्शन हैं, उनका GSTN इसी स्क्रीन से कर सकते हैं। उनको गो टू में जाके, मास्टर्स में जाके सभी पार्टीज की GSTN अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। GSTR1 के स्क्रीन में ही ये जो बटन है वो दे दिया गया है। ये बटन 2.1 में अवेलेबल नहीं था, 3.0.1 में ही ये जो बटन है आया हुआ है। सो ये बटन है, दो लोगों को यूजफुल रहेगा। सबसे पहले जहाँ पे ऐसे सिचुएशन बहुत ज्यादा आती है कि कस्टमर्स के GSTN है वो बार बार डीएक्टिवेट हो जाते हैं या इनवैलिड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दूसरे ऐसे यूजर्स जो कि जीएसटी फाइलिंग ही करते रहते हैं, 1 से 10 तारीख तक GSTR1 की फाइलिंग करते हैं और हर बार टैली से रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके फिर सॉफ्टवेयर में डालते हैं या तो डायरेक्टली GSTN पोर्टल में डाल देते हैं। तो GSTN नंबर की एरर्स पोर्टल बताए उससे अच्छा है कि टैली में ही उसको वैलिडेट किया जाए और यहीं से पता चल जाए, ताकि अपलोड करने से पहले ही जो भी गलती है वो टैली में ही सुधार दी जाए। राइट। सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फीचर ऐसा है F6 अपडेट पार्टी GSTN, वो काफी सारे GSTR1 की एरर्स, GSTN इनवैलिडेशन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सपोर्ट कॉल्स को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है सो वी हैव 5 मिनट्स, हम कोई क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस ले सकते हैं और ये पीपीटी सेशन के बाद आपको दिया जाएगा। सो रेस्ट अश्योर्ड। सो यस, किसी को कोई क्वेश्चंस है? यस, चैट में क्वेश्चन है, आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं। यस, दीपक जी हम शेयर कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर क्वेश्चन? सबको ये दोनों पॉइंट्स समझ में आया? एवरीबॉडी गॉट दिस? ओके, क्वेश्चन ये है, हाउ कैन वी डू कस्टमर टैगिंग? सो संजय, can you just intervene and give some brief on customer tagging? Sure, just a minute. I'll have to log on to Tally Solutions. Just a Yes, minute. you have all the time to do so.
So I hope my screen is visible. I'm just logging on to a dummy partner portal. You have to go to your serial numbers and just click on the serial number, the number which is tagged to you. फिर यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, तो ये एक टैब है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे आपको बिजनेस टर्नओवर जो है वो मेंशन करना है। ओके। ऑलराइट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन चैट में आ रहा है? Should I add his CSC? देखिए, अगर आपने उनसे कनेक्ट किया हुआ है ना, साइली जी का क्वेश्चन है कि शुड आई ऐड हिज सीएससी आफ्टर द टर्नओवर इज डन। तो अगर आपने कस्टमर से बात करके और फिर उसका टर्नओवर अपडेट किया है तो प्लीज आप सीएससी अपडेट कर सकते हैं। ओके सर। यस यस, हेलो। जी बोलिए। जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर एक्चुअली कई हैं, जब कॉल करो ना तो वो मींस बताना भी नहीं चाहते टर्नओवर सर, लेकिन उसकी वजह से सीएसई तो हम रोक नहीं सकते ना सर। हाँ करेक्ट, जी, तो इसलिए सीएसई तो ऐड कर लेते हैं। हाँ, कई जो बता देते हैं तो वो भी ऐड कर लेते हैं सर। ठीक है। जी तो मे बी आपको उस कॉल पे इम्पोर्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि सर हाँ टर्नओवर की जी जो रिक्वायरमेंट है वो, मतलब आपको ऐसे उनका एग्जैक्ट टर्नओवर नहीं जानना है, हाँ आपको जी बस ये जानना है कि उनका टर्नओवर 5 करोड़ का है जी जी। या 1.5 करोड़ का है, ओ बस इतना जी ही जी जानना है। जी। तो आप दो ही क्वेश्चन उनसे पूछिए कि सर क्या आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, यस और ओके। नो, या जी फिर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, यस और नो। जी सर। जी थैंक यू। तो इतना तो बताने में मेरे ख्याल से उनको चैलेंज नहीं आएगा। जी थैंक यू। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? कुछ चैट में है क्या? Can we generate e-invoice for debit note? Yes, you can generate e-invoice for debit note. ये आपका क्वेश्चन है या किसी कस्टमर का क्वेश्चन है? जो हेलो। जी बोलिए। इस जीएसटी की रिगार्डिंग पूछना था मुझे। जीएसटी आरओ में ना एक इशू आता है, मतलब जीएसटी पार्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल इनवैलिड और नॉन स्पेसिफाइड, बट जिस पार्टी का मतलब जीएसटी नंबर है ही नहीं, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? बट लेजर में जो भी मतलब कोई पार्टी ऐसा भी है कि जिसका जीएसटी नंबर डाल के रखा हुआ है, बट फिर भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है जीएसटी आरओ में। जीएसटी नंबर उसका शायद हो सकता है उसका जीएसटी नंबर जो है वो एक्सपायर हो गया हो टेम्परेरीली। और मतलब मीन्स जीएसटी नंबर लेजर के अंदर ऐड रहता है, बट जीएसटी आरओ में रिफ्लेक्ट होता है जब हम लोग वहाँ से जो पर्टिकुलर जो 10 या 5 मिसमैचेस होते हैं ना, उसके अंदर जाके ना पार्टी रिफ्रेश करते हैं, तो जाके वो सॉर्ट आउट हो जाता है वो इशू। पार्थ, बट वो कैन यू टेक अप दिस? यस सो यहाँ पे जो भी जीएसटीएन नंबर है वो आप एक बार मुझे शेयर कर दीजिए। हम देख लेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, और टैली में भी जो लेजर है उसमें कौन सी कैटेगरी और टाइप में उसका टैगिंग हुआ है। करेक्ट। अगर इतना पता चल गया सो डेफिनेटली इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। आप एक बार ऑफलाइन कनेक्ट करके वो जीएसटीएन का जो डिटेल है वो दे दीजिए, ताकि हम उसको वन ऑन वन चेक कर पाए। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए जीएसटी पोर्टल पे कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो SEZ में है और टैली में आपने उसको रेगुलर मार्क कर रखा है, तो भी ई इनवॉइस बनाने में आपको चैलेंज आ सकता है। थैंक यू। तो पोर्टल पे उसका जो भी स्टेटस है वो सेम स्टेटस आपको टैली में भी सेलेक्ट करना है। ओके सर। ओके, और ये हमने एक्चुअली लाइव देखा है कस्टमर के एंड पे। तो
वो उसको भी आप कस्टमर को चेक करने बोलिए आपके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आ रहा है? Okay, so since there is no question, so in the Parth? interest of time, yes, You'll share the PPT of those videos and that link, right? yes, we'll share by 12 o'clock. We'll share the PPT. Okay, fine. और ये वीडियो जो है ये also this will get uploaded on the Tally Champ site once the video is completed. Okay, fine. Yes. ठीक है। Okay, और कोई questions? No, sir. Thank you. All right. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you so much everyone for joining. All the best Thank you, sir. for the September closing. Thank you, Thank you, sir. Thank you, Parth. Thank you, Sanjay. Thank you, Sanjay. Thank you, sir. शेयर करा सर। Thank you, sir. Yes, thank you. From our